हम कोर्ट में इसलिए आए सर, कहीं सुनवाई नहीं होता है। हर जगह से हम 3 महीने से सर दौड़ रहे हैं। 3 महीने से दौड़ रहे हैं? से दौड़ रहे किस लिए हैं। दौड़ रहे हैं, क्या हम वजह ये है? मृत्यु प्रमाण पत्र कहीं से सीधा सेक्टर 39 में गई। 39 में सीमा ऑफिस 8वें फ्लोर पे गई। वहाँ डॉक्टर ललित सिंह ने हमको ऐसे बताया कि यहाँ कुछ नहीं होता है, आप जाइए बाहर, यहाँ नहीं होता है। तो बताइए कि जब यहाँ पे अधिकारी ऐसे बात करते हैं कि तमीज नाम की चीज नहीं है कि तुम्हारा जो कुछ भी काम होगा उसके लिए लाइट बिल चाहिए, तो हमारे पास मकान मालिक लाइट बिल देता नहीं है और लाइट बिल के बिना यहाँ पे मैं हूँ एक बाबा साहब के संविधान के भरोसे और एक न्याय के भरोसे। यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है, ये सरकार भी तानाशाही है, दोगली सरकार है। मैं सबके साथ नहीं, मैं किसी से डरता, जो भी मेरा हो सामने हो जाए, मेरे किसी से नहीं डरता। मैं योगी तक के भी सामने में बोलने के लिए इतना वो हूँ, संघर्ष है मेरे अंदर। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कमिश्नर हो, पुलिस हो, डीजीपी हो, ऑफिस में कोई भी कहीं से भी हो, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। सर, हमारे पति का जो मृत्यु हुआ है सर, कब की बात है? हमारा पति का सर 30 जून का हुआ था डेथ। 30 जून का? जी, हमने गुमशुदगी लिखा दिया और 24 को निकले थे, तो 25 का 24 घंटे के अंदर हमारे पति का गुमशुदगी वहाँ पे एप्लीकेशन हमने अपने हाथ से लिख दिया था सर। कहाँ निकले थे? सूरजपुर में लिख दिया था हमने। नहीं, आपके पति कहाँ गए थे? हमारे पति दिक्कत थी थोड़ा उनको, ब्रेन से? जी। तो वही क्या कहते हैं कि वो हम जा रहे थे एम्स दवा लेने और वो रूम से निकले कि मम्मी के पास जा रहे हैं, वो सर भटक गए रास्ता। कितनी उम्र थी? सर उनकी 52 साल की उम्र थी। 52 साल की। बच्चे हमारे एक लड़की है सर, 9 साल का लड़का। अच्छा, तो अभी आप कोर्ट में किस लिए आए हो? हम कोर्ट में इसलिए आए सर, कहीं सुनवाई नहीं होता है। हर जगह से हम 3 महीने से सर दौड़ रहे हैं। 3 महीने से दौड़ रहे हैं? किस लिए दौड़ रहे हैं, क्या हम वजह ये है? मृत्यु प्रमाण पत्र कहीं से बन ही नहीं रहा। वहाँ जाओ, सेक्टर 15 में जाओ, सेक्टर 94 में जाओ, यही अभी बताया सीमा ऑफिस से सीधा सेक्टर 39 में गई। 39 में सीमा ऑफिस 8वें फ्लोर पे गई। वहाँ डॉक्टर ललित सिंह ने हमको ऐसे बताया कि यहाँ कुछ नहीं होता है, आप जाइए बाहर, यहाँ नहीं होता है। तो बताइए कि जब यहाँ पे अधिकारी ऐसे बात करते हैं कि तमीज नाम की चीज नहीं है, उनके अंदर की कैसे बात किया जाता है। अरे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जो भी हमारे कागज नहीं देखते हैं, जाइए आप उधर जाइए, उसको दिखाइए, उसके बाद में हम आपको, और यहाँ नहीं बन पाएगा आपका। वो सेक्टर ये नोएडा है, सेक्टर उसमें ग्रेटर नोएडा में रहती हो आप, वहाँ ग्रेटर नोएडा में बनवाओ जाके। मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका में और कोर्ट में दोनों जगह बनता है, तो दोनों जगह आपने पता किया? जी, हम तो यही, अब हमें खुद नहीं मालूम है कि ये कहाँ पे बनता सर। जहाँ पे जो बोलते हैं वहीं पे मैं चली जाती हूँ। प्रमाण पत्र बनाने की 2 ही जगह होती है, या तो कोर्ट या फिर आपका नगर पालिका। नगर पालिका का ऑफिस गए आप? सर हमको नहीं मालूम है कहाँ पे पड़ता। आप अपने एरिया का नगर पालिका है उससे पता करो, नगर पालिका के ऑफिस में जाओ, वो आपको अगर नहीं बताएंगे, या फिर आप कोर्ट में आए हो तो कोर्ट सर में, पहली बात तो ये है, जब डायरेक्ट डीएम साहब के पास जाओ। जी गए थे। एप्लीकेशन लिखी है आपने? जी, ये देखो हमारी एप्लीकेशन, ये देखो। एप्लीकेशन पे डीएम साहब ने क्या लिखा? डीएम साहब ने ये कहा था कि जाओ चली जाओ। ये देखो, ये एड्रेस यहाँ पे गई, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा लिया और उसके बाद में बोले कि अब नहीं बन पाएगा यहाँ पे। तो डीएम साहब के दोबारा पास गए? दोबारा नहीं गई हूँ। तो अब दोबारा जाइए डीएम साहब तो के पास। दोबारा तो अभी आई हूँ। हाँ, ठीक है। आप लोग इनके साथ ही हैं? आप किस लिए आए हैं? मेरा भाई खत्म हो गया था यहाँ पे 17 जनवरी को जी। तो जब तक हम वहाँ पे पहुँचे थे उसकी मतलब बॉडी को लेने के लिए, तब तक वहाँ से पुलिस ले जा चुकी थी और ले जाके उसका पोस्टमार्टम करा दिया, शमशान घाट में ले गए उसे। लाश तो हमें उसकी मिल गई, फिर हम उसको गांव ले गए, गांव में दाह संस्कार कराया। वहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रधान के पास गए, तो प्रधान ने बोला कि तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ नहीं बनेगा। तो फिर हम यहाँ कोर्ट में आए। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपने वहाँ मृत्यु, अगर दाह संस्कार किया तो यार रसीद कटती है। रसीद कटवाई आपने? नहीं, हमारे गांव में कोई रसीद नहीं कटती। तो पंचायत जिस समय जो है दाह संस्कार करा रहे थे, फोटो खिंचवाए?
सर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे तो गांव में ले जाके मतलब मोबाइल हर किसी के पास हाँ है, ऐसे तो है दाह तो वो संस्कार फोटो का। करवा खिंचवा के आप नगर निगम में वहाँ भी बनवा सकते हो, यहाँ भी बनवा सकते हो, दोनों का राइट है। हम यहीं पे आए थे पर हमारा वो मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया, यहाँ से बन गया। इसके बाद में बोले कि आय प्रमाण पत्र बनवा के लाओ तो तुम्हारा पेंशन बनेगा। फिर हम आय प्रमाण पत्र बनवा के लाए, अब बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो कुछ भी काम होगा उसके लिए लाइट बिल चाहिए। तो हमारे पास मकान मालिक लाइट बिल देता नहीं है और लाइट बिल के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। रहने वाला सर दादूपुर का हूँ, ग्राम दादूपुर का। और सर मेरी जमीन पर अब जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। किसने? माफिया रवि काना ने सर। अच्छा जी, और ये मान लीजिए अब से नहीं है हम लोग परेशान, हम लोग पिछले 10, 15, 20 सालों से परेशान हैं। बहुत छोटे छोटे थे जब गांव से निकल गए और नहीं निकल के ले जाते हमारे पिताजी तो हम मर जाते साहब। कुल मिला करके हमारे पिताजी ने हमें बचाया और इन लोगों ने इतनी दरिंदगी करी है ना हमारे साथ। एक बचपन जिसको होता है, बचपन हमारा इस संघर्ष से बीता है सर। मैं रो भी जाऊं ना तो भी बयान नहीं कर सकता अपने उस संघर्ष न्याय को। नहीं मिल पा रहा फिर आपको? जी, न्याय कहीं नहीं मिला मुझे। इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोई दफ्तर, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी हो जहाँ मैं नहीं गया हूँ। डीएम, एसडीएम, कमिश्नर, एसएपी, डीसीपी, कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा मैंने जिसके पास मैं नहीं गया हूँ या मैंने उससे बात तलब नहीं करी हो अधिकारी से। कुल मिलाकर मैं नकलऊ भी गया हूँ, 112 हेड ऑफिस भी गया हूँ, डीजीपी साहब के यहाँ पर भी गया हूँ, कहीं मेरी सुनवाई नहीं होती सर। डीएम साहब के यहाँ भी 1 लाख अर्जी लगा चुका हूँ। मेरे पास इतना बड़ा बस्ता है, आप बस्ता देखोगे ना तो बस्ता देखकर आपको सारी चीजें पता पड़ जाएंगी, सारा संघर्ष मेरा मालूम हो जाएगा। ऐसे मुझे कुछ नहीं दिखेगा मेरा। पर सर मैं इतना दुखी हूँ ना, ये मेरी माँ है, कुल मिलाकर मेरी माता जी भी इतना चक्कर काट चुकी हैं। हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, आज ज्ञानी है, इतने ज्ञानी है, सामने वाले को मुंह छोड़ जवाब देने का हक है। बाबा साहब के संविधान से पले बड़े हैं हम भी लोग, हम भी उनके दायरे में आते हैं, अंतर्गत आते हैं, सारी चीज हमें मालूम है, इतना नॉलेज है। पर नॉलेज होने के बाद भी हमारा कुछ नहीं होता है कहीं पर भी। डीएम, एसडीएम आप समझ रहे हो, मैंने कोई छोटी बातें नहीं कही है, कमिश्नर कोई छोटा अधिकारी नहीं है, और क्या नाम है डीजीपी भी कोई छोटा अधिकारी नहीं है, योगी तक भी मैंने गुहार लगाई है, नकलऊ भी गया हूँ, मैं हर जगह गया हूँ, जिला कोई भी ये मान लो कुछ भी ऐसी चीज, ऐसा दफ्तर, ऐसा ऑफिस या ऐसा कोई सरकारी तबादला मैंने नहीं छोड़ा जहाँ मैं नहीं गया। कहीं सर मेरी सुनवाई नहीं होती। बड़े लोग हैं, बड़े माफिया लोग हैं, 1 मिनट में कौन उनको उंगली करेगा। मान लीजिए सरकार में बैठे लोग उनको संरक्षण कर रहे हैं, खुद माँ बाप मार दिए, मेरे माँ बापों को ले गए, मेरा बाप तो इन्होंने मार ही दिया कतई, मेरा बाप इस दुनिया में जीवित नहीं है, इन लोगों की वजह है सर। मैं यही चाहता हूँ योगी सरकार से और सबसे हाथ जोड़ के एक ही 10 बार करता हूँ कि मुझे न्याय मिले, और न्याय पे ही मैं जी रहा हूँ और न्याय के भरोसे ही मैं हूँ, एक बाबा साहब के संविधान के भरोसे और एक न्याय के भरोसे। यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है, ये सरकार भी तानाशाही है, दोगली सरकार है, मैं सबके सामने कह रहा हूँ। नहीं मैं पुलिस से डरता, नहीं मैं किसी से डरता, जो भी मेरा हो सामने हो जाए, मेरे किसी से नहीं डरता मैं। योगी तक के भी सामने में बोलने के लिए इतना वो हूँ, संघर्ष है मेरे अंदर। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कमिश्नर हो, पुलिस हो, डीजीपी हो, ऑफिस में कोई भी कहीं से भी हो, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, डरता नहीं मैं किसी से। मेरा हक है, कोई चोरी नहीं मांग रहा, मैं किसी से छीना चोरी नहीं कर रहा, अपने हक को मांग रहा हूँ। मेरा हक नहीं मिलेगा तो लेने का भी बदला तबादला मेरे में है। मेरे में इतना जान नहीं है, इतना इस शरीर में कुछ भी नहीं है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, पर इतना मैं दम रखता हूँ अपने अंदर ना, कितना दम है मेरे अंदर कि मैं सब चीज संघर्ष से सारी चीजें, सारी बातें, पानी का पानी और दूध को दूध करने की औकात रखता हूँ। मेरे बाप का ज्ञान है ये, मेरे पिताजी ने इतना ज्ञान दिया था, अगर वो आज मुझे ज्ञान नहीं देते तो मैं बेकार हो जाता। साथियों, ये जो कंडीशन बन रही है इस सरकार के होते हुए, जो न्याय की बात करती है, जगह जगह न्याय नहीं मिल पा रहा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वीडियो देखकर आप लोग हमारे चैनल पर जरूर बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, बहुत बहुत जय भीम।